शिक्षकों को राज्यसभा में बिल पास हुआ। दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में भी पास हुआ है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बिल रखा था, चर्चा होनी थी और फिर इसके बाद लगातार मतदान वोटिंग भी होनी थी और अब पास हो गया है बिल। हंगामा भारी हुआ था लोकसभा में 4 दिन पूर्व 3 अगस्त को विपक्ष के बॉयकॉट के बावजूद भी ये बिल पास हो चुका है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। मोशन मूव। There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the registration of births and deaths amendment 2023. Member may move the amendment at this stage without any speech. Dr. John Britas, you are moving the amendment. I am moving, sir. You are moving the amendment? Moving. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I shall now call upon the members whose names have been received for participation for the discussion. श्रीमती सुलता देव प्लीज। माननीय उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ। क्योंकि अब जब देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए सर। इसीलिए क्योंकि जो पुराना कानून हम लोग 54 साल से पहले आया हुआ था तो चलिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, देखिए अभी भी सुन रहे एक सांसद को कह रहे देश बदल रहा है, तो विधेयक पर सहमति क्यों नहीं, क्या कहना चाहेंगी? पारित हो गया है राज्यसभा में भी, इतने साम दाम दंड भेद अपनाए गए विपक्षी दलों के द्वारा, फिर भी पास हो गया है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सेवा बिल जो है वो राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। लोकसभा में वो पहले ही पास हो चुका था, लेकिन अब आज राज्यसभा, दरअसल बार बार ये बात कही जा रही थी कि दिल्ली सेवा बिल जो है राज्यसभा में आंकड़ों की बात है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में वोटिंग और उसके बाद वो पास हो गया है। और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बता दें कि चर्चा उस पर लगातार चल रही थी और तमाम और मुद्दे पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल चर्चा और मतदान के लिए पेश किया था। फिलहाल जब चर्चा चल रही थी, कांग्रेस ने इस बिल को संविधान के खिलाफ भी बताया था। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि इससे ज्यादा असंवैधानिक गैर कानूनी बिल शायद ही आज तक संसद में लाया गया होगा। और इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा में इस बिल को हरी झंडी दे दी गई थी। बिल को लेकर एनडीए और INDIA गठबंधन के सांसद लामबंद थे, लेकिन तमाम ये चर्चा थी कि बीजेपी जो हुई, YSR कांग्रेस के समर्थन के बाद नंबर एनडीए के पक्ष में है, लेकिन कहीं YSR की तरफ से, लेकिन पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, एनडीए के आने के बाद ये बिल अब आखिरकार पारित कर दिया गया।
तो चलिए सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमें जानकारी दे रही थी कि आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, घमासान शुरू होता है जब एक बिल लाया जाता है जिसमें दिल्ली सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके तबादलों से जुड़ा हुआ ये बिल था। जैसे ही बिल पेश किया गया था वैसे ही दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि अब मानिए कि जब ये बिल पास हो गया, हालांकि संशोधन की मांग थी, अब संशोधन के साथ भी ये बिल पास हो गया। इसके बाद जो तमाम अधिकार है वो, यानी कि अगर किन्हीं भी परिस्थितियों में मतभेद होते हैं तो अंतिम राय किसकी होगी? एलजी की, यानी कि उपराज्यपाल की। पहले ये अधिकार सीएम के दायरे में आते थे और जब बिल पास हो गया तो अब ये अधिकार, हालांकि ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इसमें सरकार और जो दिल्ली के उप राज्यपाल हैं वो आपसी सहमति से ये तय करे, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इसके बावजूद भी अगर मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा। अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठाते आए हैं उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई है। अदिति, आपकी बात पूरी करिएगा कि आप क्या जानकारी दे रही थी, और क्योंकि बहस लगातार जारी थी। देखिए, बड़ी जीत एनडीए की आज जब दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है। जहां एक तरफ लोकसभा में डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया गया था रेल मंत्री आईटी मिनिस्टर द्वारा, अब दिल्ली सेवा बिल, केंद्र सरकार और विपक्ष में दिल्ली सेवा बिल को लेकर लगातार बयानबाजी और लगातार खींचतान चल रही थी। और अगर INDIA की बात करें तो ये वो बिल था जिसमें एकजुटता का पहला लिटमस टेस्ट था। हालांकि आज जैसे बयानबाजी हुई, राघव चड्ढा ने जो कुछ भी कहा उसमें कांग्रेस ने भी उसको असंवैधानिक बताया और लगातार ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से आज दिल्ली सेवा बिल जब रखा गया अमित शाह द्वारा राज्यसभा में, उसके बाद इसको पारित कर दिया गया और पारित होने के बाद दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को संभालने की जिम्मेदारी अब उपराज्यपाल की होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, ये बिल उपराज्यपाल यानी एलजी को कई प्रमुख मामले पर उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देता है। जो जनता हमारे साथ अभी जुड़ी है, तो दर्शक जुड़े हैं, उनको एक बार फिर बता दें कि बार बार अब आज राघव चड्ढा ने जैसे इस बात की मांग की कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाना चाहिए, सुपर सीएम इम्पोज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? इससे अब ये फायदा होगा, ये पारित होने के बाद दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं सीनियर, तो उनके ट्रांसफर, उनके पोस्टिंग की कमान, जिसकी लड़ाई लंबे समय से चल रही थी, ये लड़ाई कोर्ट तक भी पहुंची थी, लेकिन उसके बाद इसका ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद अब उन ट्रांसफर पोस्टिंग को संभालने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल की होगी। और इतना, इसके साथ साथ जो बिल है उपराज्यपाल को कई प्रमुख मामलों में अपने विवेक के साथ फैसला, अपने विवेक के साथ डिसीजन मेकिंग का अधिकार देता है। इसलिए ये बिल अगर परसेप्शन और ईगो की लड़ाई में देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। और दिल्ली वैसे भी केंद्र शासित राज्य है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये केंद्र के अधिकारों के हिसाब से होना चाहिए, और ये अब पारित हो चुका है राज्यसभा के अंदर भी। बिल्कुल अदिति, और लगातार अरविंद केजरीवाल नाराज भी दिखाई दे रहे थे कांग्रेस, लेकिन फिर साथ भी मिला, लेकिन अब ये बिल पास हो गया। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।